ये धैर्य नीचे क्या कर रहा है? वो कॉकरोच कॉकरोच दिख गया था बेड के पास, वो शायद बेड के नीचे गया तो वो मैं देख रहा हूँ कहाँ है। एक्चुअली अच्छी बात नहीं है ना, बेड के पास बीमारी फैलती है। ये बारिश में ना ये कॉकरोच वॉकरोच भी सब जगह घूमने लगते हैं। कोई बात नहीं, हम कल ही काका से कह के दवाई डालने वाले को बुलवा देते हैं। स्प्रे आता है ना वो। हाँ, वो दवाई हमें मालूम है, काका को मालूम है, वो मंगवा लेंगे। रख दीजिए। अरे हाँ संतोषी जी, हम ये कहने आए थे तुम्हें कि आज कुछ खाने के साथ मीठा बना लेना। अब देखो संतोषी माँ की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया है, तो हम चाहते हैं आज हम सारा परिवार मिलके एक साथ खाना खाएं और खुशियां बनाएं। जी हम बना लेंगे। हम चलते हैं। तो धैर्य बाबू, कॉकरोच मिला क्या? हाँ मिला ना। कहाँ है? अंदर। अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राधवी माँ, तो देखिए क्रांति माँ ने आपके लिए एक गाड़ी भेजी है। आज आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने मंदिर का शिलान्यास करने जा रही हैं। ये आपके भक्तों के लिए बहुत बड़ी भेंट होगी। क्रांति माँ के प्रस्ताव को जिस तरीके से आपने स्वीकार किया है, उससे घर में कोई भी खुश नहीं। मैं भी जाऊंगी। आप वहां जाकर क्या करेंगे? आप घर पर ही रहिए। संतोषी, अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो। पुत्री, चलो हमारे साथ। पुत्री पौलमिका, तुम भी चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। पुत्री रुद्राक्षी, यहाँ पौलमिका अकेली रहेगी, तुम भी उसके साथ रहो। ठीक है। अब हम चलते हैं। आइए। स्वागत है आपका साध्वी जी। इतने थोड़े से समय में आपने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया। वैसे ये देख के हमें अच्छा लगा। अब ये सब इन्हें भी अच्छा लगने लगा। आइए, आपके पवित्र चरणों से इस स्थान को भी पवित्र कीजिए। साध्वी माँ की जय, साध्वी माँ की जय, साध्वी माँ की जय, साध्वी माँ की जय। भक्तों, आप सबके लिए साध्वी माँ यहाँ पधार चुकी है। अब दिल खोलकर दान कीजिए। साध्वी माँ की कृपा से आपका दिया हुआ धन 4 गुना होकर आपको वापस मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं माँ को धन चढ़ाऊंगा। नहीं, सबसे पहले मैं माँ को भेंट चढ़ाऊंगी। अरे बहन जी, आपके पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही हैं। मेरे पास 11,000 रुपए हैं। माँ के चरण स्पर्श सबसे पहले वो करेगा जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए। अरे भाई रुकिए, फिर तो मौका मुझे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 1 लाख रुपए चढ़ा रहा हूँ। चलो हटो सब। शांत हो जाइए। एक काम कीजिए, एक लाइन में खड़े हो जाइए और फिर दान दीजिए। रुद्राक्षी, चलो ना, हम बाहर खेलने चले। मुझे नहीं खेलना।
अगर तुम्हें सांप देखना है तो जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर सपेरा आया है। हाँ, मुझे भी जाना है, मैं भी बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे रुद्राक्षी, जल्दी आओ वरना वो चला जाएगा। आ तो रही हूँ। बालिका रुद्राक्षी को पुनः हानि पहुंचा रही है। हमें अभी तीनों देवियों को सूचना देनी होगी। अरे 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 अरे, क्या हुआ रुद्राक्षी? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? एक मिनट। ओह, हम लोग दवाई लेके आते हैं। हाँ जल्दी। हेलो डॉक्टर। हाँ यस यस, मिश्रा से बोल रहा। हाँ जल्दी आ जाइए। हाँ चोट लगी है। ठीक है। हमने हमारी पहली चाल चल दी है और ये दवा मतलब? ये दवा अब जहर बन चुकी है और ये जहर जब चोट पर लगेगा तो रुद्राक्षी का क्या हाल होगा। आप ये दवा मुझे दे दीजिए, मैं अभी जाकर उस रुद्राक्षी को लगाती हूँ। नहीं नहीं, ये जहर हम नहीं लगाएंगे, किसी और से लगवाएंगे। आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। मैं अपने बाकी भक्तों से संपर्क करूंगी ताकि हमें और धन की प्राप्ति हो। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। भक्तजनों, आप सबका ये प्रेम और श्रद्धा भावना देखकर हमें अति प्रसन्नता हो रही है। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। कमी नहीं है तभी तो हमारी दुकान चल रही है। वैसे हमने तुम्हें भी लोभी बना दिया साध्वी माँ। हमें लगता है कि इस दान से हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। मंदिर बनाने से भी अच्छा एक कार्य है। साध्वी माँ, आपके मंदिर के निर्माण से अच्छा कार्य और क्या हो सकता है? इससे भी अच्छा एक कार्य है। कैसा लग गया बेटा? पुष्पा कैसे हुआ ये? अरे टेंशन मत लो, अभी भी दवाई लगाइए, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। क्या हुआ बेटा? रिलैक्स रिलैक्स, अभी अंकल ने लगा दिया ना दवाई, ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। अभी तक अपने डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? डॉक्टर को फोन किया था, वो मौसम खराब है तो थोड़ा आने में समय लग जाएगा। बेटा अभी अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाया ना, डॉक्टर को बुलाया। बहुत ही दूर है पापा। ये अचानक से दवाई लगाने के बाद उसका दर्द बढ़ क्यों गया? क्या लगाया आपने सही? क्या भैया पागल हो गए? आपने जो दवाई लगाई है वो एक्सपायर्ड है। ओम नमः शिवाय। दादाश्री, हम जानते हैं आपकी भभूत में अत्यंत शक्ति है। कृपा कर
रुद्राक्षी की रक्षा कीजिए। अरे कभी कभी अपना दिमाग तो लगाया करो, बिना पढ़े कोई दवाई लगाता है? हेलो डॉक्टर साहब, हाँ मैं धैर्य मिश्रा बोल रहा हूँ जी। मेरी बेटी को चोट लगा, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ पता है बारिश हो रही है, लेकिन ओके थैंक यू। धैर्य, इसे लगा दे। एक्सपायरी डेट पे तो मुझे डांट दिया, और ये चूरन भी खुला हुआ है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, इससे जलन ठीक हो जाएगी। कैसा लग रहा है अब? ठीक है। धैर्य जी, हाँ हाँ प्लीज इधर आइए आप। ये हाँ क्या हुआ? मेरी बेटी को थोड़ा चोट लग गया, और पता नहीं इन्होंने एक्सपायरी डेट वाली क्रीम लगा दी थी, बहुत दर्द हो रहा था। हाँ डोंट वरी, मैं चेक कर लेता हूँ। शायद ये फ्रेमेसिटिन सल्फेट है। इसे यहाँ पे कौन लाया? ये आयुर्वेदिक औषधि है। ओह अच्छा अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा किया जो सही समय पर बच्चे के घाव पे लगा दिया, वरना घाव और भी गहरा हो जाता। ये सब महादेव के आशीर्वाद से हुआ है। धैर्य जी, डरने की कोई बात नहीं है, आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैं अभी मलम पट्टी कर देता हूँ। देव ऋषि नारद, हमें लगता है कि ब्रह्मदेव, हमें आपसे एक आवश्यक मंत्रणा करनी है। नारायण नारायण। पितामह, देवी पौलमी अत्यंत ही व्याकुल प्रतीत हो रही हैं, चिंतित प्रतीत हो रही हैं, और इन्हें आपसे विशेष मंत्रणा भी करनी है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारा कथन सुनने से पूर्व आप देवी पौलमी का कथन सुनिए। क्यों देवी पौलमी? उचित कहा ना हमने? ब्रह्मदेव, देवी संतोषी शक्तिहीन होकर धरती लोक गई थी, किंतु वहां जाकर वो शक्तियों का प्रयोग कर रही है। नारायण नारायण। पितामह, यदि आपकी आज्ञा हो तो देवी पौलमी के इस प्रश्न का उत्तर हम उन्हें देना चाहेंगे। देवी पौलमी, आपको माता संतोषी से क्या समस्या है? आपको यह भ्रम क्यों हो गया है कि माता धरती लोक पर अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग कर रही है? इससे पूर्व भी आपने माता संतोषी पर मिथ्या आरोप लगाने का प्रयास किया था। तब जब माता ने देवों के देव महादेव के कमंडल के जल का प्रयोग किया था, तब भी हमने आपसे कहा था कि किसकी कृपा प्राप्त करना ना ही तो छल होता है और ना ही कोई अनुचित कार्य। उसके पश्चात भी आज पुनः आप माता पर अनुचित आरोप लगा रही हैं। क्यों देवी पौलमी? और आपने बहुत ही अच्छा किया जो सही समय पर बच्चे के घाव पे लगा दिया, वरना घाव और भी गहरा हो जाता। ये सब महादेव के आशीर्वाद से हुआ है। देवी पौलमी, क्या आप व्यक्तिगत शत्रुता के कारण ये सब कुछ कर रही है? कदाचित आपको इस और ध्यान ही नहीं है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो केवल देवों के देव महादेव की शक्ति के कारण हो रहा है। अब हम महादेव की शक्ति पर तो विराम नहीं लगा सकते ना? देवी पौलमी,
आप कदापि व्याकुल न हो। एक पहर पश्चात देवी संतोषी का दंड समाप्त होने वाला है। देवी संतोषी का दंड समाप्त हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो हमारी पूरी योजना विफल हो जाएगी। माँ ने कितनी सरलता से रुद्राक्षी की रक्षा कर ली और उस पाखंडी महिला के उद्देश्य को विफल कर दिया। नारायण नारायण। प्रणाम देवियों। आयुष्मान भव। प्रणाम गौ माता। देवियों, आज हम आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। कहिए देवर्षि। माता पार्वती, देवी पौलमी पुनः एक बार ब्रह्मदेव के समक्ष माता संतोषी पर आरोप लगाने हेतु आई थी और उन्हें यह भी ज्ञात हो गया है कि माता के दंड की अवधि शीघ्र अति शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और वो अत्यंत ही क्रोधित होकर वहां से गई है। और हमें तो ऐसे प्रतीत होता है कि इसी क्रोध के कारण वो माता पर अंतिम प्रहार अवश्य करेंगी। हमने जिस उद्देश्य से देवी संतोषी को धरती लोक भेजा था वो उद्देश्य पूर्ण हो गया है। हम अभी ब्रह्मदेव से भेंट करते और उनके वापस आने का मार्ग प्रशस्त करते। माते, हमें भी माँ के बिना अच्छा नहीं लगता। कृपा कर आप उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र बुलाइए। ये सिंहासन हमारे किसी भी काम का नहीं। घृणा है हमें हमारी प्रत्येक वस्तु से। कौन है जो हमारे क्रोध के मध्य आ रहा है? हम है पुत्री, किंतु तुम इतना क्रोध में क्यों हो? असुराज, देवी संतोषी शक्तिहीन होकर सबसे कष्टदायक स्थान पर गई थी। उसके पश्चात भी हम उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा पा रहे। उन्होंने दूसरों की शक्तियों का प्रयोग कर प्रत्येक बार हमें परास्त किया है। यदि उन्होंने दूसरों के माध्यम से तुम्हारी योजना को विफल किया है तो तुम भी वही करो। सत्य कहा आपने असुरराज। माते, माँ से संपर्क साधने की समय सीमा हमारी समाप्त हो गई है, तो कृपा कर आप ही कुछ करिए। गौ माता, ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना हम धरती लोक के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
ये तो स्पष्ट रूप से देव न्यायालय के नियमों का उल्लंघन है। महादेव अपनी पौत्री की सहायता करने के लिए स्वयं चले गए। महादेव, ये आपने उचित नहीं किया। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, क्योंकि यदि देवी संतोषी मनुष्य रूप से देवी रूप में आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। संतोषी, तुम केवल मेरी पोती ही नहीं, संतोष की देवी भी हो। समस्त संसार का संतोष तुम्हारे भीतर समाहित है। इसलिए सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु तुम्हारी सहायता के लिए मैं स्वयं आया। बिना कोई सवाल किए हमारे आश्रम पहुंचो, जल्दी। जी। मंगला, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम में हमें अपनी भक्त नजर आती है। मैं तुम्हारी नहीं बल्कि देवी पौलोमी की भक्त हूँ, पर ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वैसे भक्त तो तुम भी पौलोमी देवी की ही हो। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो, क्योंकि तुम पे हमारा आशीर्वाद है। असुर होकर मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई, तो ये क्या करेगी? उसने आज हमारे भक्तजनों के सामने हमारा अपमान किया है और उसका बदला हम लेकर रहेंगे। तुम्हें हमारा छोटा सा काम करना होगा, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। लेकिन क्रांति माँ, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, वो साध्वी जाने वाली है। हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे तब ना? हाँ तो बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे घर से बाहर दूर लेकर चले जाओ, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उस साध्वी को लाने के बाद वो वापस जिंदा नहीं लौटनी चाहिए। ये वादा आपको मुझसे करना होगा। मौत के दरवाजे में आने के बाद वो जिंदा वापस नहीं लौटेगी, ये हमारा तुमसे वादा है। तुम उस साध्वी को लेकर हमें पहाड़ी वाले रास्ते पर मिलो, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। चलिए, खुद को फलाहार कराने का हमें एक और मौका दीजिए। वैसे तो आप चली जाएंगे, तो क्यों ना आपके जाने से पहले एक सत्संग हो जाए। आपके सत्संग से हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है, तो क्यों ना थोड़ा सा फायदा और ले लिया जाए। हम तुम्हारी ये कामना अवश्य पूरी करेंगे। ठीक है, आप आ जाइए, हम सबको बता देते हैं। माँ, एक इच्छा और थी। बिना संकोच बोलो। आपको जब भी देखते हैं हमें अपनी माँ की याद आ जाती है। याद तो नहीं कि माँ को गले से कब लगाया था। क्या आपको गले से लगा सकते हैं? आओ। समझ नहीं आ रहा कि साध्वी माँ के कमरे से रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही।
आप तो अंदर थे ना, आप बाहर कैसे आ गए? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उस साध्वी ने तो कुछ नहीं किया ना? आपको पता है साध्वी माँ जिंदा है। मुझे पता है वो जिंदा है, लेकिन उसकी सांसें अब ज्यादा दिन नहीं चलेंगी, देखना तुम। लेकिन उन्होंने अगर धैर्य अंकल और संतोषी आंटी को मेरे बारे में बता दिया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अच्छा सुनो, आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करें? क्यों नहीं, मैंने कहा ना आंखें बंद करने के लिए। आप बदमाशी करेंगे। अरे जब कहा तो सुनो ना मेरी बात, आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, कोई बदमाशी नहीं। अब खोल। क्या? दादा, क्या है ये? गिफ्ट है तुम्हारी, खोल के देखो। ये मैं कल ही लेके आया था, लेकिन कल दे नहीं पाया। तो क्या कि घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं था। साड़ी पसंद आया? बहुत सुंदर है। तो चलो एक काम करो, फटाफट इसे चेंज करो, हम बाहर जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने जाएंगे, वो भी इतनी अच्छी साड़ी पहन के। अरे क्यों नहीं, मैं लेके आया हूँ। अरे तो गिफ्ट है, खास मौके पे पहनेंगे। अभी ये तो आइसक्रीम खाना क्यों खास समय नहीं होता क्या? इसमें भी बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर तो तुम वैसे भी आप आ जाए। अच्छा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।